हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एसक्यूएल। तो आज से हम एसक्यूएल की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। टिल देन, जब तक आपके एग्जाम है 12th के, उस ठीक है, बिफोर दैट हम एसक्यूएल को अच्छे से रिवाइज कराएंगे। आई होप कि ऑल वीडियो, ठीक है, शुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप कि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच करेंगे और वॉच करने के बाद, ठीक है, यू गेट द बेनिफिट। ठीक है, आपको डेफिनेटली इससे आपको कोई एडवांटेज होगा और डेफिनेटली होगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एसक्यूएल। एक्चुअल में एसक्यूएल होता क्या है? देखिए, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एवरीवन नो। कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं सीक्वेल, वो भी सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हु इज द फादर ऑफ एसक्यूएल? फादर ऑफ एसक्यूएल कौन है? देखिए, डॉक्टर ई एगर एफ टेड कॉड ऑफ आईबीएम। मीन्स आपके पास शॉर्ट में बोला था ई एफ कॉड। तो ई एफ कॉड को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि आरडीबीएमएस की हम फादर ऑफ, ठीक है, बोला जाता है ई एफ कॉड को, शॉर्ट में ई एफ कॉड बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने आपको डेटाबेस के लिए 12 रूल्स भी दिए थे, और 12 रूल्स मीन्स 0 to 12 आपकी इनकी इंडेक्सिंग है, और 0 to 12 13 होते हैं। लेकिन जो जो रूल्स हैं वो आपके 12 कॉड के 12 रूल्स के नाम से ही फेमस है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एसक्यूएल? तो एसक्यूएल होता क्या है? ठीक है, तो एसक्यूएल को हम क्यों यूज करते हैं, क्या है एसक्यूएल? तो एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच इज कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग। देखिए, स्टोरिंग का मतलब है कि यू हैव टू स्टोर द डेटा इन इट। आप इसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मैनिपुलेटिंग मीन्स आपके पास यू हैव टू मैनिपुलेट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, यानी कि यू एंड मी, हम जो भी यूजर है अकॉर्डिंग टू दैट हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड रिट्रीविंग, और डेटा को हम फेच कर सकते हैं फ्रॉम द कंप्यूटर साइड। जो भी हमने डेटाबेस बनाया हुआ है उससे समथिंग क्वेरी राइट करके हम डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। यानी कि थ्री थिंग तो मेन है आपकी, कि हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट भी करेंगे, देन हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, डेटा स्टोर्ड इन रिलेशन डेटाबेस, जो भी हमारा डेटाबेस में स्टोर है। एसक्यूएल इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस। देखिए, डीबीएमएस होता है, एक आरडीबीएमएस होता है। ठीक है, तो आरडीबीएमएस, डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब इसके स्टार्टिंग में आर लग जाता है, दैट मीन्स क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल मीन्स आपके पास क्या होता है कि यू कैन ज्वाइन मोर देन वन टेबल। नाउअडेज जितने भी हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ऑल आर आरडीबीएमएस। ठीक है, वो सभी आपको क्या है? आरडीबीएमएस मिलते हैं। जैसे लाइक आपका माई एसक्यूएल, ठीक है, माई एसक्यूएल भी बोलते हैं, एमएस एक्सेस, ठीक है, ओरेकल, साइबेस, इन्फॉर्मेक्स, ठीक है, पोस्टग्रेस एंड एसक्यूएल सर्वर यूज एसक्यूएल एज देयर स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। यानी सभी के लिए, ठीक है, जितने भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी हैं ये, इन सब के लिए हम एसक्यूएल को क्या यूज करते हैं? एज ए क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा आपका एसक्यूएल यूज होता है। वाई एसक्यूएल? एसक्यूएल ही आपका क्यों यूज होता है? दैट मीन्स, यानी कि एसक्यूएल मोर पॉपुलर देन अदर। तो एसक्यूएल इज वाइडली पॉपुलर बिकॉज इट ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज। विच आर द एडवांटेज थ्रू विच, जिससे कि हम पता लगा सके कि हमारा एसक्यूएल इतना वाइडली पॉपुलर क्यों है। तो वन बाय वन देखते हैं। अलाउ यूजर टू एक्सेस डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स अलाउ यूजर टू एक्सेस, यानी कि यू कैन एक्सेस एनी डेटा। ठीक है, कोई भी डेटा फील्ड है, कोई भी रिकॉर्ड्स है, यू कैन एक्सेस देम वेरी इजीली। ठीक है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अलाउ यूजर टू डिस्क्राइब द डेटा। डेटा मीन्स डिस्क्राइब करना, यानी टेबल को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, किसी को भी नल प्राइमरी की वगैरह जो भी हमें डिफाइन करना है। तो यू आर, ठीक है, डिस्क्राइब द डेटा इन एसक्यूएल आल्सो इन वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो, क्रिएट कमांड के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। allow user to define the data in database and manipulate the data। ठीक है, हम डेटा को डिफाइन करके जब हम डेटा को क्रिएट कर लेंगे, आफ्टर दैट वी कैन मैनिपुलेट देम। हम उसको, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन मैनिपुलेट, हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस। देखिए, क्रिएट से हमारा क्या होता है? क्रिएट एक कमांड होती है। देखिए, एसक्यूएल को बेसिकली 3 कमांड्स में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और क्या है? डीडीएल है, डीएमएल और डीसीएल है। तो डीडीएल मींस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो उसी की कमांड होती है आपकी क्रिएट, और उसी की कमांड होती है आपकी डीडीएल की ही ड्रॉप। तो क्रिएट से हम डेटाबेस को क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे, और आफ्टर दैट हम डेटाबेस में वैल्यू को इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद मैनिपुलेट करेंगे। अगर हमें डेटाबेस, यानी जो टेबल हमें नहीं चाहिए, इट मीन्स हम उसको क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। यानी कि डिलीट मीन्स
कंटेंट ऑफ द टेबल, डिलीट कमांड भी होती है, ड्रॉप भी होती है, बहुत बेसिक डिफरेंस होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें, और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डिलीट और आपका ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है? तो डिलीट से कंटेंट ऑफ द टेबल विल बी डिलीटेड, और ड्रॉप से क्या होता है, आपका आपका एंटायर टेबल डिलीटेड फ्रॉम द एसक्यूएल। बट ड्रॉप जब हम करेंगे तो आपकी टेबल शुड बी एम्प्टी होनी चाहिए, ठीक है। अलाउ यूजर टू क्रिएट व्यू स्टोर्ड प्रोसीजर, ये अभी आपका 12th लेवल पे नहीं है, बट मैं फिर भी बता रहा हूं, हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, व्यू है आपका, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस भी हम क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल में बना सकते हैं, क्योंकि पीएल एसक्यूएल का भी इसका पार्ट होता है। अलाउ यूजर टू सेट परमिशन ऑन टेबल प्रोसीजर एंड व्यूज, हमें कौन सी चीज क्या एक्सेस करनी है, हम किसी भी टेबल का व्यू भी बना सकते हैं, ठीक है। तो व्यू क्रिएट करना, ठीक है, ये भी हमारे पास एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एसक्यूएल हमारा, ठीक है। व्हाट कैन, ठीक है, एसक्यूएल डू, एसक्यूएल से हम क्या क्या कर सकते हैं, वेरी फ्रेंकली देखिएगा, एसक्यूएल से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरी, जो भी आप क्वेरी लिखेंगे वो आपके डेटाबेस के अबाउट ही होगी, ठीक है। तो हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड है, हम डेटा को रिट्रीव करेंगे, रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें टेबल बनानी है आपको, क्रिएट टेबल की है आपने, तो हम वैल्यू को उसमें इंसर्ट भी करेंगे, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट न्यू डेटाबेस, ठीक है, एग्जिस्टिंग से भी कर सकते हैं और न्यू अपना फ्रेश डेटाबेस भी बना सकते हैं। क्रिएट न्यू टेबल इन अ डेटाबेस, तो ये भी हम कर सकते हैं, यानी कि हम क्वेरी जो भी राइट करेंगे दैट शुड बी आपकी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और आफ्टर दैट रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल दीज, यानी कि हम सारी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। क्रिएट व्यू, एक टेबल ऑलरेडी हमारी क्रिएट है, और व्यू क्या होती है, हमारी टेम्परेरी टेबल होती है। अगर हमने व्यू बना लेते हैं किसी भी मास्टर टेबल का, तो अगर इफ यू आर वर्किंग इन व्यू, तो उससे मास्टर टेबल विल नॉट बी अफेक्टेड, तो मास्टर टेबल उससे अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। एसक्यूएल फॉलो द फॉलोइंग रूल्स, एसक्यूएल के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, यू हैव टू फॉलो देम एट द राइट, एट द टाइमिंग, एट द टाइम ऑफ राइट द कमांड, जब कोई भी कमांड आप राइट करेंगे, क्वेरी कोई भी क्वेरी राइट करेंगे, उस टाइम आपको एसक्यूएल का, ठीक है, कुछ रूल्स हैं उसको फॉलो करना होता है। तो एसक्यूएल जो है हमारी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज नॉट केस सेंसिटिव, आप कुछ भी स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, नो प्रॉब्लम, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। जनरली होता क्या है कि कीवर्ड्स ऑफ द एसक्यूएल, जैसे क्रिएट कमांड का क्रिएट हो गया, डिलीट का डिलीट हो गया, अपडेट का अपडेट हो गया, सो मैनी, ठीक है। तो जितने भी एसक्यूएल की कीवर्ड्स है उनको बस आप क्या लिखें, अपर केस में लिखें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द एसक्यूएल आर डिपेंडेंट ऑन द टेक्स्ट लाइन, हम एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं पूरी क्वेरी को, और न्यू लाइन में भी ले सकते हैं। वी कैन यूज द सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑन, ठीक है, वन और मल्टीपल टेक्स्ट लाइन, ठीक है, एक में भी सिंगल लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं कमांड को अपनी, और हम मोर देन वन में भी कर सकते हैं, वो कोई हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ईच एंड एवरी क्वेरी टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, यानी कि जब भी आप कोई क्वेरी राइट करेंगे कमांड के साथ, तो ईच एंड एवरी क्वेरी जो कंप्लीट की है उसमें सेमीकोलन के साथ उसमें टर्मिनेशन होता है उसका, यानी कि लास्ट में सेमीकोलन लगाना, आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर की को प्रेस करना है, ठीक है। तो सारी कमांड जितनी भी होंगी, जितनी भी क्वेरी राइट करेंगे, वो टर्मिनेट होंगी उससे, आपका स्टेटमेंट आपका जो है कंप्लीट आपका सेमीकोलन से। एसक्यूएल, ठीक है, यूजिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट यू कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एक्शन इन द, ठीक है, डेटाबेस, यानी जो भी हम राइट करेंगे, स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे क्वेरी से है वो, तो जो भी हम क्वेरी राइट करेंगे तो क्वेरी हमारी डेटाबेस, हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग डेटाबेस से डेटा हमारा फेच होगा, रिट्रीव होगा, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी हमारी क्वेरी होगी अकॉर्डिंग टू दैट। एसक्यूएल डिपेंड ऑन द टपल, रिलेशनल कैलकुलस एंड रिलेशनल अलजेब्रा, देखिए जो भी हम यूनियन, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, सेट, डिफरेंस जो करते हैं वो सारा का सारा पार्ट क्या होगा, हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का पार्ट होता है। और जैसे जैसे हम अभी लेक्चर वाइज चलेंगे, क्लास वाइज 1 2 3, तो मैं सारी वन बाय वन आपको स्मॉल वीडियो बना के एक ही कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। आई होप, ठीक है, यू हैव टू टच इन वीडियोस, ठीक है, सभी वीडियो के टच में रहना है आपको, रेगुलरली वीडियो डालेंगे अब इसमें। RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System. So RDBMS is the basis of SQL, and for all modern database systems such as MySQL Server, ठीक है, IBM DB2, Database 2, Oracle, ठीक है, MySQL and Microsoft Excel, जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं, all are RDBMS, ठीक है। तो the data in the RDBMS is stored in database object as a called, क्या कॉल करेंगे उसको,
टेबल, यानी कि जो भी हम आरडीबीएस में डेटा को स्टोर करेंगे तो दैट इज क्या होगा, उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी, वही टेबल हमारा क्या होगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, हमारे लिए वो क्या होगी, टेबल होगी। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक टेबल ही है हमारी, ठीक है, बट वो आपकी एसक्यूएल की टेबल है, ठीक है, क्रिएट कमांड से आपने बनाई है, वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, टेबल ही होगी, लेकिन एसक्यूएल उसको ट्रीट करता है एज एन ऑब्जेक्ट डेटाबेस, ठीक है। A table is a collection of related records, entries and it consists of column and rows। तो बेसिक थिंग होती है आपकी, देखिए बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि टेबल क्या होती है, टेबल कंसिस्ट टू थिंग्स, एक तो हमारी अगर टेबल है तो टेबल क्या कंसिस्ट करेगी, वन इज रो, ठीक है, अदर इज कॉलम। तो टेबल हमारी कंसिस्ट करती है बेटा रो एंड कॉलम, और रो एंड कॉलम्स है मल्टीपल रो होंगी, मल्टीपल कॉलम होंगे, ठीक है। तो कंप्लीट एक रो को हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं या रिकॉर्ड बोलते हैं। आई होप कि इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।